जब बात परिवार पर आती है ना, तो सारी हदें पार हो जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही पिता की कहानी देखने वाले हैं जो अपने बेटे का बदला लेने के लिए सिर्फ एक गैंगस्टर से नहीं बल्कि पूरे के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट से भिड़ जाता है। ये है द होटल जॉब। अब उसने हद पार कर दी है। माइकल के इन शब्दों में सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये एक ऐलान है। ये कोई मामूली गैंग वॉर नहीं, ये एक पिता का बदला है। और जब बात परिवार की हो तो सारे नियम बदल जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक गोली से। वाइस सिटी का एक कुख्यात गैंगस्टर टॉमी वर्सेटी माइकल के बेटे जिमी पर हमला कर देता है। अब माइकल के लिए ये सिर्फ बदला नहीं, ये अपने परिवार को बचाने की एक जंग बन चुकी है। वर्सेटी को खत्म करना ही होगा। लेकिन ये टॉमी वर्सेटी कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है। वो वाइस सिटी का पुराना किंगपिन है जो अब लॉस सैंटोस में अपना दबदबा बना रहा है। और सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल चुनौती, उसके पीछे पूरी की पूरी पुलिस फोर्स खड़ी है जिसे लीड कर रहा है एक करप्ट ऑफिसर विंसेंट। मतलब माइकल का सामना सिर्फ एक गैंगस्टर से नहीं, पूरे सिस्टम से है। जब आपके सामने एक पूरी फौज खड़ी हो तो सीधी टक्कर का मतलब है मौत। इसीलिए माइकल मदद के लिए जाता है अपने सबसे शातिर दोस्त लेस्टर के पास। इस लड़ाई को जीतने के लिए गोलियों से ज्यादा दिमाग की जरूरत थी, और प्लान बनाने में लेस्टर का कोई जवाब नहीं। तो टीम में दिमाग तो दो थे, लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग। ट्रेवर का स्टाइल सिंपल, दरवाजा तोड़ो, अंदर घुसो और गोलियों की बारिश कर दो। लेकिन लेस्टर का प्लान वो एक सर्जन की तरह था, एकदम सटीक। वो माइकल को एक भूत बनाना चाहता था जो आए, अपना काम करे और किसी को कानों कान खबर भी ना हो। तो ये था लेस्टर का 4 स्टेप मास्टर प्लान। स्टेप 1, माइकल की पहचान को पूरी तरह से बदल दो। स्टेप 2, एक ऐसी फेक आईडी बनाओ जिसे कोई पकड़ न सके। स्टेप 3, दुश्मन के ठीक बगल वाले कमरे में चेक इन करो। और फाइनल स्टेप, होटल की हर एक आंख पर कब्जा कर लो, मतलब सीसीटीवी का पूरा एक्सेस। तो अब शुरू होता है मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा, माइकल डी सांटा को दुनिया से मिटाना। उसे सिर्फ अपना चेहरा नहीं, अपनी पूरी की पूरी पहचान बदलनी थी। एक ऐसा अजनबी बनना था जिस पर कोई जरा सा भी शक न कर सके। ये बदलाव कई लेवल्स पर हुआ। सबसे पहले तो मेकअप और प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल करके उसे एक बूढ़े आदमी का लुक दिया गया। फिर एक महंगा सूट पहनाकर उसे एक अमीर बिजनेसमैन की पहचान दी गई। और आखिर में इस नई पहचान पर मुहर लगाई एक एकदम असली दिखने वाले जाली दस्तावेजों ने। नई पहचान के साथ माइकल ओपियम नाइट्स होटल पहुंचता है। बाहर से तो सब कुछ प्लान के हिसाब से लग रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि पहली ही सीढ़ी पर पूरा का पूरा प्लान धड़ाम से गिरने वाला था। सोचिए, आप एक किले में कैसे घुसेंगे जब उसका मेन गेट ही बंद हो। लेस्टर की सारी प्लानिंग एक झटके में बेकार हो गई। क्यों? क्योंकि होटल पूरी तरह से बुक था। फ्रंट डेस्क से सीधा जवाब मिला, माफ कीजिए सर, एक भी कमरा खाली नहीं है। सोचिए, इतनी मेहनत, इतनी प्लानिंग, और प्लान ए तो दरवाजे पर ही खत्म हो गया। अब क्या? लेकिन जब प्लान ए फेल हो जाता है ना, तब एक असली प्रोफेशनल इम्प्रोवाइज करता है। माइकल की नज़र एक हाउसकीपर पर पड़ी और बस दिमाग में एक नया प्लान तैयार। कुछ ही मिनटों के अंदर माइकल अब मेहमान नहीं बल्कि होटल का स्टाफ था। हाउसकीपर बनकर वो सिक्योरिटी रूम तक तो पहुंच गया, लेकिन किस्मत आज साथ नहीं थी। सामने एक और दीवार खड़ी थी, हथियारबंद गार्ड और बुलेट प्रूफ कांच का दरवाजा। मतलब प्लान बी भी फेल। लेस्टर की आंखों बनने का कोई रास्ता नहीं बचा था। सारे रास्ते बंद हो चुके थे। और तभी लेस्टर को एक छोटी सी, बहुत छोटी सी उम्मीद की किरण दिखी। वर्सेटी ने अपने कमरे में शैंपेन ऑर्डर की थी। ये आखिरी मौका था और सबसे खतरनाक भी। अब माइकल को सीधा शेर के गुफा में जाना था, एक वेटर बनकर। वेटर के भेष में माइकल अब वर्सेटी के दरवाजे पर खड़ा था। मंजिल बस चंद कदम दूर थी, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि दरवाजे के उस पार कहानी पूरी तरह से पलटने वाली थी। दरवाजा खुला और खेल बदल गया। ये एक जाल था। वर्सेटी पहले से ही इंतजार कर रहा था। एक स्टन ग्रेनेड फटा और माइकल जमीन पर। वो सब कुछ जानता था। मिशन फेल हो चुका था और माइकल अब मौत के मुंह में था। जब लग रहा था कि अब सब खत्म, तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक अनजान औरत अचानक से कहीं से आती है और पल भर में पूरे कमरे का नक्शा बदल देती है। वर्सेटी के आदमियों को मारकर वो माइकल को बचा लेती है। पर ये थी कौन?
अब जंग शुरू हुई थी बाहर निकलने की। एक तरफ माइकल और उसकी ये नई रहस्यमयी साथी और दूसरी तरफ पूरी की पूरी स्वॉट टीम। गोलियों की बौछार के बीच वो किसी तरह छत पर पहुंचते हैं जहां विंसेंट खुद उनका इंतजार कर रहा था। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, नीचे कूदना। जमीन पर माइकल सेफ था और सबसे बड़ी बात, अब वो अकेला नहीं था। ट्रेवर और फ्रैंकलिन भी आ चुके थे। अब वक्त था हिसाब बराबर करने का और पहला टारगेट था वो गद्दार पुलिस वाला विंसेंट। लॉस सैंटोस की सड़कें अब एक वॉर जोन बनने वाली थीं। ये कोई मामूली चीज नहीं थी, ये तो एक छोटी मोटी जंग थी। एक तरफ थी पुलिस की गाड़ियां, वैन, हेलीकॉप्टर, तो दूसरी तरफ थी माइकल की टीम। एक आर्मर लिमो और आसमान में आरपीजी लेकर घूमता फ्रैंकलिन। मतलब आग का जवाब आग से दिया जा रहा था। विंसेंट ने उन्हें उनके ठिकाने पर ढूंढ ही निकाला और अपनी मिनी गन से कहर बरपाना शुरू कर दिया। लेकिन वो एक बात भूल गया था, माइकल की टीम में अब एक नया खिलाड़ी भी था। उसी औरत ने एक ट्रक से विंसेंट की गाड़ी में जोरदार टक्कर मारी और बस विंसेंट का खेल खत्म। फिर पूरी टीम ने मिलकर उस गद्दार को उसके अंजाम तक पहुंचाया। विंसेंट का मरना सिर्फ एक गद्दार का अंत नहीं था, ये वर्सिटी की सबसे बड़ी ढाल का टूटना था। वो आदमी जो वर्सिटी को इतना ताकतवर बनाता था, वो अब इस दुनिया में नहीं था। अब किंगपिन अकेला था और कमजोर भी। तो अब सवाल ये उठता है कि जब राजा को बचाने वाला सबसे बड़ा सिपाही ही मारा गया, तो क्या अब राजा बच पाएगा? टॉमी वर्सिटी अब अकेला पड़ चुका है और माइकल का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है।